हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार और हम लोग नहा धो के आ गए थे बहुत ही पहले। लंच भी हो चुका था बट अभी एक एक्स्ट्रा मील बना रही हूँ क्योंकि इनका मन कर रहा है। तो मैं बेसन के चीले बनाने आई थी। तो मैंने आज 10 दिन बाद बेल्ट पहनी है और मैंने अभी बीच में छोड़ दी थी क्योंकि मुझे हर जगह पे दर्द हो रहा था। तो मैं फॉलो ही नहीं कर पाई इस बेल्ट को। ऑल दो इससे काफ़ी अच्छी स्वेटिंग हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लग भी रहा था बट फिर मैं पहन ही नहीं पाई यार, कुछ ना कुछ होता ही रहा। तो अभी मैंने ये बेल्ट पहनी है साथ में और अंदर ही पहनी है। इसमें नीचे ना लेदर का है। मैंने आप लोगों को आई थिंक ये बेल्ट पहले भी दिखाई हुई है। तो मैं अभी जा रही थी बेसन के चीले बनाने, तो मुझे लगा चलो ब्लॉग शुरू करते हैं। सैटरडे को मेरे को मन नहीं होता ब्लॉग करने का क्योंकि संडे मेरा मन करता छुट्टी लेने का। देखते हैं होता है या नहीं होता है क्योंकि मैं हर संडे ले लेती हूँ। तो चलो मैं बना रही थी अब यहाँ पे चीले। तो मैं एकदम नॉर्मल बना रही हूँ। इसमें सिर्फ प्याज और हरी मिर्च ऐड करने वाली हूँ और ऐसी कोई सब्ज़ी भी आ नहीं रही है जो इसमें ऐड करती मैं। और बच्चों को ना थोड़े से प्लेन ही पसंद है एंड मैं उन्हीं के लिए बना रही थी। तो मैंने सारे मसाले जो थे वो ऐड कर लिए और लाइक लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक, हल्का सा अजवाइन डाल देती हूँ ताकि टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और थोड़ा सा मेरे को लग रहा था पता नहीं मैं व्लॉग कर पाऊँगी। मैं संडे व्लॉग करना चाहती हूँ बट इसी व्लॉग में आपको पता चलेगा। मैं बहुत ही अजीब से उसमें थी। दूसरों को प्लीज़ करते करते कभी कभी आप अपने आप को वो कर देते हो और वो मुझे हर हफ्ते एक बार रियलाइज़ ज़रूर होता है। तो यहाँ मैं हरी मिर्च को काट के, प्याज काट के इसमें डाल के अब मैं फटाफट से जो चीले हैं वो बना रही हूँ। एंड मैंने यहाँ पे अपने लिए ग्रीन टी के लिए पानी रखा है क्योंकि मुझे भी कुछ लग रहा था कि ले लूँ। चीले हालांकि काफ़ी अच्छे रहते हैं अगर आप अपना वेट कंट्रोल कर रहे हो तो, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था यहाँ पे कुछ भी खाने का। तो मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए फटाफट से जो चीले हैं वो बनाए और अपने लिए मैंने ग्रीन टी बना ली और बच्चे बैठ गए थे। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि वो लोग खा पाएंगे या नहीं खा पाएंगे कि बहुत दिनों बाद मैं बेसन के बना रही थी। मूंग दाल के तो मैं बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे ये लोग बहुत अच्छे से खा रहे थे एंड जिया के बाल देखो कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पे ग्रीन टी लेके बैठ गई थी। मैं हो रही थी बहुत ही ज़्यादा बोर। मुझे लग रहा था कि मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत है। तो इतनी बोरियत हो रही थी मुझे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर ये लोग कह रहे थे कि इन लोगों को ना नीचे जाना है खेलने के लिए। तो ये लोग चले गए नीचे और मुझे लगा अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने चाय जो है वो चढ़ा ली अपने लिए कि अब मैं चाय पीती हूँ। तो मैंने पहले ग्रीन टी पी, उसके आधे एक घंटे बाद मैंने चाय बना ली क्योंकि मुझे बहुत बोरियत हो रही थी और अपनी बोरियत में मैं चाय बना लेती हूँ। तो बच्चे चले गए मेरे नीचे और मैं थोड़ी चाय बना के लाई हूँ और बैठ गई एंड अंदर से बहुत बीमार टाइप का फील कर रही, लो फील कर रही हूँ यार। मेरा ना गला दुखने लगा। ये हर हफ्ते ऐसी फीलिंग आती है मुझे, एक दिन आती है। 5-6 दिन में एक्टिव रहती हूँ एकदम। संडे सैटरडे को होता है कि संडे तो चलो वो है, फिर मैं ज़्यादा ही कुछ सोच के और परेशान हो जाती हूँ। बच्चों को भेज दिया यार। हम लोग के घर का ना एटमॉस्फेयर ना बहुत ख़राब रहता है। ख़राब मतलब ऐसे एकदम शांत शांत सा। तो डुग्गू तो जा भी नहीं रहा था, कह रहा था मम्मा के पास रहता हूँ। मम्मा तो उसे लग रहा था कि मैं परेशान हूँ। मैंने बोला नहीं नहीं मम्मा सही है। मैं तो मम्मा अच्छी हो। मैं बोला हाँ अच्छी हूँ। फिर गया है वो नीचे। 2 लोग तो हैं मुझे पूछने वाले। चाय फिर गर्मी तो फिर मुझे ना बात करते करते थोड़ा आ गया था यार। ये ना रूम में ही थे भी, वो बेडरूम में थे और निकले भी और फिर अंदर चले गए फिर से पानी पी के। तो मुझे वही लगा क्या मैं दिखती नहीं हूँ, मैं आप लोगों को भी नहीं दिखती क्या? मैं इतनी इनविजिबल हो गई हूँ कि मैं घर में अकेले बैठी हूँ पर मैं दिख नहीं रही हूँ। तो मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इनको भी रोना आ रहा है। तो मुझे लगा चल शिवानी निकल यहाँ से। तो मैंने ना तैयार हुई मैं खुद को ही खुश करने के लिए कि मुझे लगा कि जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो मैं भागती नहीं हूँ ऑब्वियसली। मैं जा रही थी अचार का सामान लेने। तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया, उनसे मैंने पूरे मसाले की क्वांटिटी जो थी वो करवाई।
फिर डुगू को मैंने नीचे से लिया और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे डी मार्ट थोड़ा सा अचार का सामान लेने। तो मेरे लिए डी मार्ट खुलना एक तरह से एक ब्लेसिंग भी हो गई है कि जब भी मुझे ऐसा कुछ लगता है तो मैं थोड़ा घूमने आ जाती हूँ और यहाँ से कुछ खरीद लेती हूँ। लाइक थोड़ा महंगा भी पड़ रहा है मेरे को उदास होना, पर ठीक है, बच्चों के लिए उनके पेंसिल बॉक्स लिए हैं और ये कम सस्ते वाले लिए मैंने क्योंकि ये तोड़ देते हैं। फिर एक ये पर्पल वाला कोलगेट भी लिया था। फिर घर आ गई और मैं जिस टाइम पे परेशान होती हूँ उस टाइम में बहुत खाना खाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं दही ले आई थी, चिप्स लेके आई थी अपने लिए, है ना, मिल्की बार और ये चॉकलेट में मीठा ऐसे नहीं खाती, ये मैं डुगू के लिए लेके आई थी। पता नहीं क्यों मुझे सोन पापड़ी खाने का मन कर रहा था तो मैं सोन पापड़ी लेके आई, पर अभी तक वो खुली नहीं है। ये मैं ले आई थी कुलचे के, इनकेस छोले बनाते हैं तो फिर मैंने यहाँ पे जितने ही मसाले थे, कुछ मसाले मेरे पास पहले से रखे थे, कुछ मैंने और ले लिया और फालतू का बहुत सारा सामान मैंने ले लिया। बिस्किट के छोटे छोटे पैकेट ले लिए थे, चने ले लिए थे रोस्टेड, क्योंकि मुझे ना मुरमुरे वाली नमकीन बनानी थी, उसमें मुझे रोस्टेड चने, पीनट्स और वो डालने थे। पीनट में को थोड़ी एलर्जी हो रही है तो मैं चने लेके आ गई थी। तो यहाँ पे ब्रेड का बड़ा पैकेट, ये पर्पल वाला पेस्ट, उसके बाद अपने ही खाने के लिए मुकरू और ये बेसन के लड्डू बच्चों के लिए। और यहाँ पे मैं 2 लीटर दूध भी ले आई थी क्योंकि दूध तो नेसेसिटी है, मेरे को लगा खुद ही लेके आ जाओ। बहुत सारा सामान था उठाने के लिए, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहे थे, बट ठीक है। फिर यहाँ पे मैं सारा सामान जो है वो अरेंज करूँगी। ये ना कैंडी ले आती हूँ, मुझे ना खाने के बाद ना थोड़ा लगता है कुछ खाने का, तो मैं ना ऐसी कोई टॉफ़ी वगैरह खा लेती हूँ, जो मैंगो हो गई या ऑरेंज हो गई। फिर मैं यहाँ पे जो आलू गोभी की सब्ज़ी थी वो बना रही हूँ। तो ये मेरा ना किसी जोन से बाहर निकलने का मैकेनिज्म है कि मैं अगर बहुत सैड हूँ तो या तो मैं बाहर निकल लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, वरना मैं रो रो के अपनी तबीयत ख़राब कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी जो है वो बनाई और उसके बाद मुझे बड़ा मन कर रहा था आलू टमाटर का झोल बनाने का। तो यहाँ पे मैंने वो भी बनाने के लिए कुकर में आलू चढ़ा दिए थे। एंड आलू चढ़ा के मैंने सब्ज़ी चढ़ाई है पहले तो आलू गोभी की, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी के लिए जीरा डालूंगी और उसके बाद थोड़े से खड़े मसाले जो घर में थे वो सब डाले। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हींग डाली। हींग डालने के बाद मैंने जो मसाले थे, लाइक मैंने लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हरी मिर्च, सॉरी जी आ रही है, धनिया, लाल मिर्ची और हल्दी, तीनों मिक्स करके पानी में डिप करके तेल में डाल दिए थे और इसको मैंने फ्राई करने के लिए छोड़ दिया। जब ये मसाला फ्राई हो जाएगा तो तेल और मसाला अलग हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको इसमें आगे का कार्यक्रम जो है वो करना है। तो मैंने मम्मी को ना देखा था, अपनी खाटू श्याम गए थे ना, तो आलू का झोल खा रहे थे वो लोग और पूरी और चट्टे और वो रायता, तो मुझे था मैं खाऊंगी, तो मैंने टमाटर डाले, उसके बाद फिर मैंने हरी मिर्चियाँ डाल दी थी। अब इसको ढक देंगे थोड़ा सा नमक डाल के पकने के लिए, और अब ये बनेगा तब तक मैं जो आलू हैं वो भी छील के रख लूँगी। उसके बाद फिर मैं उसमें पानी डाल दूँगी। अब पानी को आपको ना बॉयल होने देना है। जब पानी बॉयल हो जाएगा उस टाइम पे आपको इसमें आलू डालने हैं। तो आलू सारे मैंने फोड़ दिए थे, तो ये आलू मैंने इसमें डाल दिए। अब इसको हम थोड़ा बनने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि आपको आपकी ग्रेवी वो करनी है, क्या बोलते हैं, थिक करनी है। तो इसको मैंने भुनने छोड़ दिया था। फिर यहाँ पे रायता बना रही थी, काला नमक, ब्लैक पेपर, नॉर्मल नमक और जीरा पाउडर और बूंदी, ये सब डाल के, पता नहीं कितने स्टेप कट हो जाते हैं, तो वो सब डाल के यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी आलू का, ओ सॉरी, दही का रायता। और फिर मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देन ऐड सम धनिया और थोड़ा और सूखने दो जितना भी आपको जिस हिसाब से खाना है ना उस तरह से आपको इसे बनाना है। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है गरम 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 पूरी के साथ, ठंडे रायते के साथ खाना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हम लोग के यहाँ पे ना ये सब्ज़ी और कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी और रायता मिलता है, कचौरी मिलती है फिर, बहुत अच्छी। तो यहाँ पे बन गई थी मेरी सब्ज़ी, देखने में भी अच्छी थी और खाने में भी उतनी ही अच्छी थी। उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू ही यहीं किया। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो कल मेरा मन ही नहीं हुआ कुछ ही बात करने का। हाय कर दो। हाय। क्या खा रही हो? चिप्स। हाँ। चिप्स? हाँ। चिप्स खाती हो? हाँ। जूड़ा दिखा दो अपनी चोटी, इसका जूड़ा देखो,
अरे ऐसे देखो, और नहीं देखो, ऐसे नहीं, ऐसे जा। ये जिया का बन। कैसी हो आप? नमस्ते कर दो सबको। खाना खा लिया आपने? क्या खाया? का कौन ने खाना दिया था आपको? मम्मा। और किसने बनाया था खाना? मम्मी। मम्मी ने बनाया था। है नहीं मेरा दाल। स्कूल जाओगी आप? कब से जाओगी? कल से? कल से स्कूल शुरू हो रहे हैं इनके। तो मैंने ना बाल धोए हुए हैं यार, अभी वो कलर वाला किया था। तो कल से स्कूल शुरू हो रहे हैं, बट कल घर में पूजा है तो कोई भी नहीं जाएगा। तो मुझे एडमिशन कराने के लिए जाना है, और एडमिशन इन लोगों का मैंने नहीं कराया। तो 15 दिन स्कूल लगे थे अप्रैल में। कल पूजा है घर में, तो कल तो एडमिशन कराने नहीं जा पाऊँगी। परसों जाऊँगी, एडमिशन कराऊँगी, और बस फिर जाना शुरू कर देंगे। दोनों का एडमिशन होगा। ये नर्सरी में जाएगी, वो LKG में जाएगा। मतलब जिया और डुगू के क्लासेस में 1 साल का अंतर रहेगा। इन दोनों के बीच में भी 18 महीने का 20 महीने का अंतर है। तो मतलब प्रॉपर 2 साल का भी नहीं है। तो स्कूल की ऐसा जैसे फर्स्ट में होगी तो वो सेकंड में होगा, ऐसे चलेगा इन लोगों का। तो जिस टाइम ये लोग बड़े हो जाएंगे, उस टाइम जब ये पढ़ने बाहर जाएंगे, तो मेरे दोनों बच्चे ऑलमोस्ट 1 साल के अंतर पे बाहर चले जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ा लंबा गैप हो तो 2-3 साल को ही रुक जाए, नहीं, 1 साल के बाद ही दोनों के दोनों चले जाएंगे। हाँ बेबी। तो मेरा कल बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। मैंने कल ना वही किया जो मेरे को करना था। मैं अचार के लिए मसाला लेके आई हूँ, और अभी मैं अचार का मसाला भून के रख रही हूँ। कल रात को मुझे लगा मेरे को जो खाना है मैं खाऊंगी, मैं खुद को खुश करना चाहती थी। तो मुझे आलू और रायता वगैरह खाना था, क्योंकि मेरी मम्मी खाटू श्याम जी गई थी अभी। तो वो ना खाटू श्याम में जब जाने से पहले खा के गए थे, तो बताया था। तो मेरा उस दिन से मन कर रहा था, 1 हफ्ते से, कि मेरा बड़ा मन है आलू की सब्ज़ी और रायता खाने का। तो इसीलिए मैं कोई मुझे चीटिंग कर रहा है, तो इसीलिए मैंने कल बनाया। तो आज मेरे 5 किलो आम जो हैं वो रात में आ जाएंगे कट के। तो अचार की तैयारी मैं भी करने ही जा रही थी, एंड तो अचार की तैयारी मैं करने ही जा रही थी। तो मुझे हंसा क्यों रही है? तो मैं आज अचार का जो भी काम है वो करके रखूँगी। कल मसाला मिलाना है उसमें, क्योंकि ओवरनाइट रहेगा। तो मेरे को लग रहा है तैयारी मसाले भर भर के रख देती हूँ, ताकि मेरे पास कल काम ना हो। अभी मैंने कढ़ी चावल बना के रखे हुए हैं, और मैं ज़्यादा बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई बात कर रहा है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इन लोग के कारण ही मैं इस घर में खुश हूँ। दे आर द रीज़न। जब मैं थोड़ा बहुत हंसती हूँ ना, यही है कारण। तो मेरी आँखें आज सूजी हुई लग रही है ना, क्योंकि कल मेरे लिए बहुत लो डे था। एंड लो डे आना चाहिए हफ्ते में 1 बार, ताकि आप ना 6-7 दिन थोड़े से बूस्टअप हो जाते हो। तो एक लो डे, फिर 6-7 दिन बूस्टअप, है ना? ओके। हाउ आर यू? मेरी बच्ची मेरी बच्ची। तो ये कढ़ी भी रखी है, ठीक है, और चावल वहाँ रखे हुए हैं। और ये मम्मी ने भी दिया था, थोड़ा सा ही खाना बचा है इसमें। खीर भेजी थी, ये तो आज हमारे घर से पितृ विदा हुए हैं। तो ये बस एक गुलाब जामुन बचा हुआ है। पूड़ी भी ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी, खाना था तो हम लोगों ने वही खाया था। तो मम्मी ने भेजा, फिर मुझे डुगू के लिए बनाना ही पड़ा। तो मैं बोला बना दो सबके लिए, अब जिसको भी खाना होगा खा लेंगे। हाँ, उसके बाद फिर मैं अपने लिए खाना लेके आ गई थी, और मैं यहाँ पे खाना खा रही थी, बच्चों को भी देख रही थी साथ साथ में। थोड़ा कैमरा चला के, क्योंकि वो नीचे खेल रहे थे। कल उनके बहुत सारे दोस्त आए हुए थे, और मेरा ये था कि मैं खाना खा लूँ। उसके बाद फिर मैं इन लोगों से बात कर रही थी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, और पीछे बिल्कुल माइंड मत करना यार, बच्चे आके फैला देते हैं। मैं बार बार साफ करती हूँ, पास कुछ निकाल के फेंक देते हैं। तो बच्चों जब तक यहाँ पर घर थोड़ा ऐसा फैला ही रहेगा, छोटे माइंड मत करना, क्योंकि बच्चे करते हैं और यही टाइम उनका खेलने का। तो मैं उनको वो करती हूँ कि खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देती हूँ। पर अभी मैंने किया नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मैं फिर अंदर चली गई थी। बारिश आने वाली है और बच्चे चले गए मेरे, नीचे चले गए उसी टाइम पे जिस टाइम जिया करी थी। तो उनका एक दोस्त है बाजू में, डुगू की एज का है वो, मतलब डुगू की सेम क्लास का भी है, बट स्कूल अलग है। तो वो लोग दादा दादी के और नाना नानी के यहाँ गए थे। वो लोग कल आए हैं। यहाँ पे आज
ऑरेंज ऑरेंज अलर्ट है, रेड नहीं ऑरेंज या येलो अलर्ट है। मौसम ख़राब होना शुरू हो गया है। 40 to 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, तो आजकल पहले ही आ जाता है आपके पास। ऐसे कि आप सर्च करते हो वेदर, तो अभी 2-4 दिन पहले जब बारिश हुई थी उस टाइम इन लोगों के फ़ोन बोले थे, राजा का बोला था, तब अलर्ट आया था मौसम विभाग से। पर जब सब कुछ हो गया ना, आंधी तूफान बारिश सब कुछ हो गया, उसके बाद आया है, तो वो बहुत लेट था। और आज तो मैं बस चेक कर रही थी, तो यहाँ पे येलो अलर्ट आई थिंक, येलो है। तो ये लोग शाम में ना चले जाते हैं। अब वही है कि अब जब मम्मी पापा चले जाएंगे तो ये लोगों का क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तो कम से कम ये लोग खेलते थे, बच्चों का वो रहता है। मैं दिखाती हूँ, एक मिनट, मैं थोड़ा यह साफ़ कर रही थी। ये देखो बादल, देखो कहाँ। अब मैं यहाँ पे कर रही थी सफाई, और थोड़ी सफाई करके मेरे को लगा कपड़े भी उतार के ले आते हैं, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा भीग जाते। बारिश का पूरा मौसम बन रहा था, फटाफट थोड़ा सा घर बालकनी वगैरह मैंने साफ़ करी। यहाँ पे बहुत ही प्यारा मौसम दिख रहा था, ऐसा कि आप घूमने चले जाओ, पर यहाँ पे अलर्ट था, तो अलर्ट में कभी भी कहीं भी मत जाओ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेड़ गिर गया, कुछ गिर गया। तो ये लोग नीचे खेल रहे थे। उसके बाद फिर मैं जाके सारे के सारे कपड़े उतार के ले आई थी, और मैंने हाथ के हाथ इनको तहानी लाइक फोल्ड किया है। और मुझे ना पूजा की तैयारी भी थोड़ी सी देखनी थी कि मुझे क्या पहनना है, क्या करना है। तो मैं थोड़ा सा था कि आपका बहुत वो होता है कि ना थोड़ा मूड अच्छा होना चाहिए हर चीज़ के लिए। आई डोंट नो मेरी लाइफ में कब नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी, एक दिन की नॉर्मल नहीं चाहिए। मैं अब तब तक नॉर्मल नहीं बोलूँगी जब तक कि मैं कम से कम 1 महीना पूरा अच्छे से नॉर्मल ना रह लूँ। फिर मैंने भगवान जी की पूजा करी है, बच्चे आ गए थे नीचे से, बहुत खेल के आए, बड़े खुश थे ये। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से भगवान जी की पूजा करी थोड़ा, और इसी बीच में जो आम थे वो भी कट के आ गए थे। आगे हैं मेरे कटे हुए लाइक कच्चे आम अचार के लिए। नाउ वी नीड टू वॉश देम, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऐसे ही तो नहीं डाले जा सकते। तो मैंने उससे कहा था कि येलो मत डालना, बट थोड़े बहुत येलो निकल जाते हैं यार, तो इसको मेरे को निकालना पड़ेगा हाथ के हाथ में। बेटा कच्चा है ये, तो इनको ना वॉश करने के लिए मैं रख दूँगी। थोड़ा थोड़ा अपने आप से भी क्लीन करना पड़ेगा। तो बाहर के कितने अचार ले आऊँ मैं, घर का अचार अचार ही होता है। पिछली बार मैंने आई थिंक 2 किलो का डाला था और वो चल ही नहीं पाया ज़्यादा। बीच में ना मैं एक बार और डाल दूँगी अचार, उससे कह दूँगी मैं कि 2 किलो और दे दे, तो एक्स्ट्रा डल जाएगा। ताकि अचार हमारे घर में यही खाते हैं और मैं भी खाती हूँ। मुझे दाल चावल के साथ अचार बहुत पसंद है। मेरी मदर इन लॉ अचार नहीं डालती हैं, और बहुत मतलब मैंने देखा नहीं उन्हें कभी अचार डालते हुए। हम लोग के नीचे जो है अचार रहता नहीं, क्योंकि मम्मी लोग रहते भी नहीं है ना। तो मैं जल्दी जल्दी से इनको इकट्ठा कर रही हूँ धो के। उसके बाद मैं आम जो है उसकी गुठलियाँ निकाल रही थी, क्योंकि आम के साथ गुठलियाँ भी आई हैं। अगर आप नॉर्मल आम भी लोगे तो भी आएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लीनिंग का काम था, पहले इनको और वॉश कर रही हूँ, इनको कर देती हूँ, वरना जगह ही नहीं बचेगी धोने के लिए या हाथ हिलाने के लिए। तो पहले इनको वॉश करते हैं, इनको सुखाते हैं, फिर इसको वॉश करती हूँ, इसको सुखाती हूँ। मैंने चटाई बिछाई, और मैं एक एक बैच में जो आम थे वो वॉश करके ला रही थी। तो घर में अगर आप काटते हो तो आप पहले ही काटते होगे ना, उसके बाद वॉश कर लेते होगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे तो था ही कि ये लोग काट के दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनने ज़रूरी नहीं है अच्छे से सब कुछ वॉश किया हो। और अगर आप वॉश ही नहीं करोगे तो क्या मतलब, बाहर का अचार और घर के अचार में कुछ अंतर ही नहीं बचेगा। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं सारे जो आम के टुकड़े हैं वो सुखा रही थी। थोड़े पके हुए थे वो आम की, वो आम मैंने निकाल लिए। वो इतने पके हुए थे कि आप उसे चूस के खा सकते थे इतने, बट यार मैंने कटवा लिया ना तो काफ़ी ईजी हो गया। तो अभी मैंने 5 किलो डाला है, अब मैं 2-3 किलो और एक्स्ट्रा डाल दूंगी। तो मैं एक साउथ इंडियन अचार बनाऊंगी जो मेरी मम्मी बनाती है, छिलके उतार के। वो पूरा एक मैश्ड पिकल टाइप का बनता है, तो वो मीठा सा रहता है। जैसे आप डोसा वगैरह खा रहे हो, कभी चटनी नहीं बनाई है तो आप खा सकते हो। तो वैसे मुझे अचार डालना है तो उसके लिए मैं घर में ही वो कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पे जल्दी से जो अचार था वो कर रही थी। मैंने यहाँ पे जो छिलके
तो जो गंदगी थी वो भी यहाँ पे आके मैंने क्लीन करी, तो टुप्पू आ गया था क्लीन कराने के लिए। तो इतनी गुठलियाँ जो हैं इसमें निकली है विच इज़ वेरी नॉर्मल। तो वो तो पूरा उसी के हिसाब से, तो मेरे को लगता है कि जब भी आप 5 किलो डाल रहे हो तो मतलब आप 4.5 किलो डाल रहे होगे, है ना, क्योंकि इतनी गुठली निकल जाती है। फिर मैंने छोले भिगो के रखे हुए थे क्योंकि मैं कुलचे लेके आई थी, तो मैंने यहाँ पे छोले जो हैं वो डाल दिए, चढ़ा दिए। तो मेरा काम था आज सिर्फ छोले बनाने का और कुलचे सेकने का। तो मैंने यहाँ पे ये क्या है, तेज पत्ता डाला है, थोड़ा नमक, हल्का सा बेकिंग खाना सोडा, और फिर मैंने यहाँ पे फटाफट से तड़का लगा दिया यार, कुछ जैसे दिखाने के लिए खास था नहीं, क्योंकि रेगुलर छोले थे, कुछ स्पेशल छोले नहीं थे जो नॉर्मल मैं छोले बनाती हूँ, वही वाले छोले जो थे वो बनाए। और उसके बाद फिर जल्दी से सारे मसाले, गरम मसाला, छोला मसाला, सारे मसाले ऐड करके फटाक से जो इसका ग्रेवी के लिए मसाला है वो रेडी किया, और इसको थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए छोड़ दिया। तो ये अच्छे से जब भुन जाएगा उसके बाद इसमें डाल देना है छोले, फिर छोले मसाला, फिर धनिया वगैरह जो भी आपको डालना है। फिर मैंने बच्चों के लिए सुबह के लिए बादाम भिगो दिए थे क्योंकि मैं 1-2 दिन से भूल जा रही थी, तो मेरे को लगा जिस टाइम खाना बनाऊंगी तभी मैं कर दूंगी। तो मैंने अब यहाँ पे जो कुलचे थे वो सेकने के लिए रख दिए। तो कुलचे जो इसमें अचार वाले ना, थोड़ा अचार का फ्लेवर आता है इस वाले कुलचे में। तो ये पूरा एक पैकेट जो है मैं लाई थी वो बचा हुआ है, कल के भी बहुत सारे कुलचे बचे हुए हैं, तो इन लोगों ने ऐसे अच्छे से खाया ही नहीं, तो इसलिए मन ही नहीं कर रहा था। फिर इन्हें कड़ी चावल भी खा लिए थे आके, जब ये लोग नीचे से आए थे ना खेल के, उस टाइम पे आए कड़ी चावल खा लिए। तो जिया ने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं खाया रात में। फिर मैंने यहाँ पे जितना भी आम मैंने काटा था वो इसमें डाल दिया, क्योंकि पूरा ड्राई हो गया था, 3 घंटे में आप मान लो ये पूरा ड्राई हो गया था। तो मुझे अब इसका आगे का काम करना था। तो अचार 2 दिन के अंतर में ही, लाइक 2 दिन में डलता है, जैसे आप पहले दिन लेके आ रहे हो फिर वॉश करके सुखाओगे, फिर रात में आपको एक काम करना होता है जो कि होता है नमक हल्दी का, जो कि मैं अभी आपको इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। एंड यहाँ पे सारे आम कलेक्ट कर लिए थे मैंने, क्योंकि बच्चे सो गए थे, क्योंकि फिर बच्चे भी हाथ लगाते, जितने हाथ लगेंगे उतना अचार खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब ये वाला आप प्रोसीजर शुरू करते हो। तो यार मेरा हॉल अभी मत देखना, बच्चे फैला के गए हैं। आम जो है वो सूख गए थे, और अब इसमें डलेगा नमक और हल्दी, इसको ओवरनाइट छोड़ना है, पानी निकल जाएगा, पानी निकाल के अलग कर देना, या फिर पानी के साथ में भी डाल सकते हो अचार। पर मेरे को डर लगता है ख़राब होने का, मेरी मम्मी डाल देती है पर उनका ख़राब नहीं होता, पर मुझे लगता है ख़राब नहीं हो जाए, तो मैं पानी अलग कर देती हूँ। उससे जो एक्स्ट्रा खट्टापन होता है वो निकल जाता है। साथ में क्या बोलते हैं, इसको सुखाना होता है आपको। तो पहले तो इसमें आप हल्दी डाल के और नमक डाल के मैं इसे ओवरनाइट रख रही हूँ, ताकि इसे जितना भी पानी है वो, तो नमक थोड़ा एक्स्ट्रा ही डाला है क्योंकि काफ़ी सारा है। तो आधी से ज़्यादा तो यार वो निकल गई थी, आधी से ज़्यादा तो ना गुठलियाँ निकल गई थी। तो गुठलियाँ आम खरीदे तो भी आती, तो पैर है उसका गुठली देना काफ़ी कम हो गया ऐसा लग रहा है। मैं कोई आम का अचार या किसी प्रकार के अचार को बनाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो मम्मी से सीखती हूँ वही सीखा हुआ है। और पिछली बार बहुत अच्छा अचार बना लिया था मैंने, पिछली बार मैंने खुद डाला था और वो बचा नहीं एक्चुअली में, वो कितना बचा था यार, वो आई थिंक 5-6 महीने पहले ख़त्म हो चुका है। तो बस अब यार थोड़ा थोड़ा मैं तो जला के साथ, तो ऐसे ही रहे हैं मेरे 2 दिन। मैंने कल एक्सपेक्ट किया था कि मैं ब्लॉगिंग कर लूँगी, बट मेरा मूड बहुत ज़्यादा वो था, अजीब सा हो जाता है एंड होता है मेरे साथ, और उसमें मैं थोड़ा टाइम देती हूँ खुद को। देन फिर मैं संडे को उठी, अच्छे से उठी, है ना, एंड मुझे ना ये दर्द होना शुरू हो जाता है मेरा पूरा, चोकिंग वोकिंग वो वाला सिस्टम कि उनको सांस नहीं आ रही है। तो मेरे साथ कल यही हो रहा था, चाह के भी मैं व्लॉग नहीं कर पाई, जो कि संडे को जाता, संडे को ये हो ही जाता, पता नहीं है मेरी बॉडी, या तो संडे को होगा ये या फिर ये सैटरडे को होगा। पहले से दिमाग ने सोच के रखा है कि मैं सैटरडे को इसको झटका दूंगा ये वाला, या फिर संडे को दूंगा, तो मंडे को नहीं जाएगा। तो वो मेरे साथ अभी थोड़ा लगा ही हुआ है, और देखो क्या करूँ। कल पूजा है तो उसके लिए साड़ी निकालने जा रही हूँ, सेफ्टी पिन निकालने जा रही हूँ, तो हाउस हेल्प से ही साड़ी जो है वो बनवाऊँगी मैं।
साड़ी कौन सी पहननी है पता नहीं। मम्मी कही थी सूट पहन लो। सूट मेरे पास ऐसा कोई है नहीं अच्छा सा यार, मुझे लगे कि हाँ कुछ पहनना है, और जो कलर है फिर वो नहीं अच्छे लगेंगे, तो इसलिए वो देखूँगी मैं कौन सा वाला पहनना है मुझे। तो एक बार और मिलाती हूँ, फिर इसको ना हल्का सा ढक्कन लगा के, हल्का ढक्कन छोड़ दूँगी मैं। तो अब देखना सुबह ये पानी हो जाएगा। मुझे इस अचार को शाम में डालना पड़ेगा, शाम में भी क्या, कल रात को डलेगा अचार, क्योंकि कल मेरा पूरा दिन बिजी जाएगा, तो मुझे ये व्लॉग एडिट करना पड़ेगा, वरना कल भी व्लॉग नहीं जाएगा, है ना। तो चलो यार, मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। ऑल दो थोड़ा सा मेरे लिए हो जाता है, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ एंड हो जाता है यार। मेरे को हाथ में खुजली हो रही है, पता है मेरे को ना, मच्छरों ने काट लिया मेरा पूरा ये वाला जो हाथ है, ये मच्छरों ने काट के रखा हुआ है, ये यहाँ से पूरा मच्छरों ने काट दिया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बाय, हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।